नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की साथियों यह कहानी आपने पूरे मन लगन के साथ में शुरू से एंड तक सुन ली तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि धरती में गड़ी हुई माया कब और कैसे मिलती है और साथियों किसको मिलती है। जी हाँ, नीलकंठ के शुभ संकेत जानकर आप जान सकते हैं। तो इस कहानी में यही जानना चाहते हैं, आखिर एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि धरती में गड़ी हुई माया कब और कैसे मिलती है और किसको मिलती है। यह नीलकंठ के शुभ संकेत जानकर आप यह पता लगा सकते हैं कि आखिर किसको मिल सकती है। तो आखिर इस वीडियो में यही जानना चाहते हैं कि आखिर वह नीलकंठ पक्षी के कौन से शुभ संकेत हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि गड़ी हुई माया मिल सकती है। जी हाँ साथियों, अगर यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक पूरे मन लगन के साथ में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्योंकि साथियों, जो बहुत पहले के लोग जो थे वह उस नीलकंठ पक्षी के कुछ संकेतों से पता लगा लिया करते थे। क्योंकि साथियों, नीलकंठ पक्षी के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्ष में मौसम कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या होने वाला है। क्योंकि साथियों, कहा जाता है जैसे कौवा जो होता है उसके लिए घर में सुबह सुबह बोलना शुभ माना जाता है, और जैसे ही यदि वह कौवा दिन में बोलता है तो उसे किसी मेहमान के आने के संकेत बताता है। तो वैसे ही एक नीलकंठ पक्षी के कुछ संकेत होते हैं। क्योंकि साथियों, आप तो यह सभी जानते होंगे कि नीलकंठ पक्षी का रंग जो होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, वह बहुत ही प्यारा दिखता है। और एक बात आपके लिए और बता दें, इस कहानी पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि नीलकंठ पक्षी इतना सुंदर क्यों दिखता है, आखिर उन्हें इतना सुंदर दिखने का श्राप किसने दिया था। आइए साथियों, तो चलते हैं इस मेन बात पर आ जाते हैं। तभी साथियों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक कुटिया बना करके एक महात्मा जी रहा करते थे और वह बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। वह साथियों इतने शक्तिशाली थे कि किसी को वरदान भी दिया करते थे और किसी को श्राप भी दे दिया करते थे। तभी साथियों, वह एक नीलकंठ पक्षी को देखते हैं और उनके मन में एक सवाल उठने लगता है। वह उस नीलकंठ पक्षी से कहने लगते हैं कि हे नीलकंठ, मैंने सुना है तुम बहुत ही लंबी उड़ान भर लेते हो और बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हो। तभी वह नीलकंठ कहता है हाँ जी। तभी वह महात्मा जी कहने लगते हैं कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें आजमाऊंगा जरूर। तभी वह नीलकंठ कहने लगता है जी हुजूर, आप जरूर आजमा लेना महात्मा जी। तभी साथियों, कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर उन महात्मा जी का उन नीलकंठ की परीक्षा लेने का समय आ ही जाता है। वह किसी दूर अनाज के कुछ दाने वह डाल देते हैं अपनी शक्ति से, और वह फिर उस नीलकंठ पक्षी को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि हे नीलकंठ पक्षी, आज वह समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा लेने का। तभी वह नीलकंठ पक्षी जो था वह तैयार हो जाता है और उन महात्मा जी से कहने लगता है कि आप बताने की कृपा करें। तभी वह महात्मा जी कहने लगते हैं उस नीलकंठ से कि हे नीलकंठ पक्षी, आपको इन चारों दिशाओं में एक काम पूरा करना होगा, वह काम आपको मैं सौंप रहा हूँ। तभी वह कहने लगते हैं कि वह कुछ दाने जो हैं अन्न के, उन्हें ला करके तुम मेरे पास लेकर के आना। और एक बात आपके लिए बता दें सावधानी के तौर पर, यदि आप उन दानों में से अगर एक भी दाना खाते हो तो आप पापी के अभागी होगे, इसलिए तुम्हारे लिए उनमें से कोई भी दाना नहीं खाना है। तभी साथियों, वह महात्मा जी कहने लगते हैं उस झोली में से तुम्हें बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं खाना है और उस झोली को लेकर के सीधी मेरे पास चले आना है। तभी साथियों, वह उन महात्मा जी से हाँ कर देता है और कहने लगता है जी हजूर, मैं आपका यह वचन कभी नहीं भूलूंगा और मैं एक अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा और वह झोली आपके पास ला करके दे दूंगा। तभी साथियों, वह महात्मा जी की बात सुन करके वह नीलकंठ वहां से उड़ान भर लेता है
और वह चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न तरह से वह उस अन्न को ढूंढने लगता है। तभी साथियों 5-6 बरस बीत जाती हैं, फिर भी उसे वह अन्न की झोली नहीं मिल पाती है। बहुत ढूंढने के बाद में साथियों वह आराम से थक कर के बैठ जाता है। तभी साथियों वह जिस पेड़ पर रहा करता था उसी पेड़ पर कुछ दिन बिताने लगता है। फिर वहां से उड़ान भर करके वह दूसरे तरफ निकल जाता है और वहीं पर आराम करने लगता है। तभी वह देखता है उसे एक झोली में भरा हुआ अनाज दिख जाता है। तभी वह सोचने लगता है कि मेरी जो 5-6 बरस की मेहनत थी वह आज सफल हो गई है। जैसे ही साथियों उस झोली को वह छूता है, तभी साथियों वह झोली देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस अन्न की झोली के पास में जाता है। तभी वह नीलकंठ जो था वह उस झोली के पास में जाकर के देखता है। तभी उस अन्न के दाने को देख करके उसे भूख लगने लगती है। तभी साथियों वह नीलकंठ पक्षी जो था वह कहने लगता है कि यदि मैं इन झोली में से कुछ दाने उठा करके खा लूं तो इसमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी तो इस अन्न के दाने को ढूंढने के लिए मैंने बरसों मेहनत की है। यह सोचकर के साथियों जैसे उस झोली में वह चोंच अपनी डालने की कोशिश करने लगता है, तब तक साथियों उस महात्मा जी की उसे बात याद आ जाती है और वह साथियों यह उनके वचन सुनकर के रुक जाता है जो उन महात्मा जी ने उसे बात बताई थी। तभी साथियों यह सब सोच करके वह उस झोली को चोंच में भरता है और वहां से सीधा उड़ान भर लेता है। तभी साथियों वह उसी जंगल में पहुंच जाता है जिस जंगल में वह महात्मा जी अपनी कुटिया पर रहा करते थे। तभी साथियों वह उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और उस झोली की सारी बात बता देता है। तभी वह यह भी कहने लगता है कि हे गुरुजी, कि मुझे बहुत ही तेज से भूख लग रही थी और मैंने जैसे ही इस झोली में अनाज देखा, लेकिन मुझे तुम्हारी बात याद आ जाती है। तभी मैंने इसमें से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है। तभी साथियों वह महात्मा जी उस नीलकंठ पक्षी की यह बात सुनकर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे पक्षी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, फिर भी तुमने आज मुझे विश्वास दिला ही दिया है कि आखिर एक नीलकंठ पक्षी भी ऐसा होता है। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगते हैं कि आपको एक वरदान देना होगा। आपकी इस कामयाबी से और इस ईमानदारी से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तभी वह इतना सुनकर के वह नीलकंठ पक्षी जो था वह उनके चरणों में गिर जाता है और उनके चरणों को चूमने लगता है। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगते हैं कि अरे तुम इसमें से अगर 2-4 दाने खा भी लेते तो भी कोई बात नहीं थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने उसे सच कर दिया है। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तभी साथियों वह महात्मा जी खुश होकर के उस नीलकंठ पक्षी से कहने लगते हैं कि हे नीलकंठ पक्षी, आप तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, यानी कि आशीर्वाद के तौर पर, क्योंकि आपने जो कामयाबी दिखाकर दी है, जो ईमानदारी से मुझे अन्न ला करके दिया है, उसमें आप एक मेरा दिल जीत चुके हैं और उसे आपके लिए मैं एक वरदान देता हूं जिससे आप बहुत ही प्यारे दिखने लगोगे। तभी साथियों इतना कहकर के वह महात्मा जी ने उस नीलकंठ पक्षी को इतना सुंदर बना दिया कि हर कोई उसे देखने की चाहत में रहता है। तभी साथियों वह उसी दिन से नीलकंठ पक्षी जो था वह बहुत ही प्यारा दिखने लगता है। तभी साथियों वह साधु महात्मा जो थे वह उस नीलकंठ पक्षी को एक आशीर्वाद यानी कि वरदान और देते हैं कि तुम हर दशहरे के दिन, हर साल के दशहरे पर और दशहरे के दिन ही तुम गंगा में स्नान करके आया करोगे। और इसी तरह जिस जगह से तुम उड़ करके अपनी उड़ान भर करके यदि आपको वापस नहा करके आता हुआ जिस स्नान ने आपको देख लिया तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह भी साथियों उस महात्मा जी ने वरदान दे दिया था कि यदि दशहरे के दिन जो नीलकंठ पक्षी को देख लेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तभी से साथियों कहा जाता है कि पहले के जो लोग हैं वह यही कहा करते हैं, और आपने सुना भी होगा कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को यदि देख लें तो मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। और वह कहने लगते हैं नीलकंठ पक्षी से कि यदि आपकी मृत्यु होगी तो वह किसी और वजह से हो सकती है, आपकी मृत्यु वजह से नहीं हो सकती है, और आप मृत्यु को पाकर के किसी मनुष्य को तो बहुत ही कम दुखोगे। और इसी तरह से साथियों उन महात्मा जी ने एक भी वरदान और दिया था, यदि आप कोई भी बात सुनते हो और कहते हो उसमें भी आप 2 महीने आगे की 2 महीने पीछे की सोच सकते हो। तभी साथियों वह
उस नीलकंठ पक्षी जो था वह 2 महीने पहले यह भांप लेता है कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या होने वाला है। तभी साथियों वह ऋषि जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ धन प्राप्ति के संकेत भी देता हूँ, उन्हें यदि कोई भी मनुष्य देखता है तो उसे भी धन प्राप्त हो सकता है। कुछ संकेत के वरदान मैं आपके लिए देता हूँ। तभी साथियों वह इन सभी वरदानों को देते हुए कहने लगते हैं, यदि आप किसी गांव के ऊपर चोंच लगाते हो और यह कोई भी मनुष्य देख लेता है तो कहा जाता है कि उसे धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। तो साथियों अब वहीं पर बात आ जाती है कि यदि आप किसी नीलकंठ पक्षी के लिए गाय पर चोंच रगड़ते हुए देखते हैं या कौवे को देखते हैं तो उन्हें धन प्राप्ति के अवसर बन रहे हैं, उन्हें धन प्राप्त हो सकता है। और दूसरा वरदान दिया था कि यदि आपने किसी नीलकंठ पक्षी के लिए कोई भी वृक्ष का फूल हो, वह लेता हुआ उड़ रहा हो, वह अपनी चोंच में भर करके उड़ रहा हो और वह आपने देख लिया तो ऐसा माना जाता है कि उसका भाग्य खुल जाता है और उसका भाग्य उदय होना यानी कि उसका भाग्य खुलना तय हो जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, उसका भाग्य खुल जाता है, वह धन की भी प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि साथियों कहा जाता है, कहते हैं और आपने सुना भी होगा कि जो नसीब में नहीं है वह हमें नहीं मिलता है, तो वही नसीब होता है भाग्य जो खुल जाता है, हर एक चीज मिलती है। और तीसरा वरदान यह दिया था, यदि नीलकंठ पक्षी जो है वह अपनी चोंच में मिट्टी भर करके किसी एक गड्ढे में डालता हो तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने उस नीलकंठ पक्षी को उस गड्ढे में मिट्टी डालता हुआ देख लिया हो तो उस व्यक्ति को जमीन में माया मिलने के चांस रहते हैं। क्योंकि साथियों ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन में उसके लिए कहीं ना कहीं गड़ी हुई माया मिल सकती है। जिस व्यक्ति ने उस नीलकंठ पक्षी के लिए एक गड्ढे में मिट्टी डालता हुआ अपनी चोंच से देख लिया हो तो वह पुरुष जो होता है उसके लिए धन और माया जरूर मिलती है। उसके यही संकेत होते हैं कि यदि यह लक्षण उसके यही संकेत होते हैं, यदि किसी पुरुष ने उस नीलकंठ पक्षी को देख लिया मिट्टी डालते हुए तो उसके लिए माया और धन की प्राप्ति जरूर होगी, गड़ा हुआ धन भी मिलेगा और गड़ी हुई माया भी उस व्यक्ति को मिलेगी। यह साथियों संकेत होता है। तभी साथियों कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी जो होता है वह किसी मादा के साथ में हो और वह काम वासना की आसना करता हो और वह कोई भी गलत कार्य करता हो उसके साथ में, तो समझ जाना आप पर थोड़ा सा कष्ट होने आने वाला है, थोड़ा सा आपको दुख मिल सकता है। यदि साथियों आप ऐसा देखते हैं तो किसी मंदिर में जाकर के आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं सही सलामत रहने की। किसी मंदिर में जाकर के वहां पर फूल भरा जल चढ़ा देना है आपके लिए। क्योंकि साथियों इससे ऐसा करने से ऐसे कहा जाता है जैसे कि आप पर आई हुई विपदा कुछ टल जाती है। क्योंकि साथियों कहा जाता है सबका विधाता भगवान होता है और उसकी आराधना कर लो आप। यदि जल से भरा हुआ उसमें कुछ पुष्प डाल करके यदि जल चढ़ाते हो तो उससे आपके कुछ कष्ट कम हो जाते हैं। कहा जाता है साथियों कि जो भी कष्ट आता है वह टल जाता है। और साथियों पांचवा संकेत जो होता है वह महात्मा जी उसे वरदान देते हुए कहते हैं, जो हम पहले भी इस वीडियो में बता चुके हैं कि नीलकंठ पक्षी जो होता है वह दशहरे के दिन गंगा स्नान करने जाता है और यदि दशहरे के दिन किसी मनुष्य ने उस नीलकंठ पक्षी को यदि देख लिया तो वह अपनी हर मुराद पा सकता है, अपनी मन चाही मुराद पूरी कर सकता है उस दिन। यदि दशहरे के दिन किसी नीलकंठ पक्षी को किसी पुरुष ने देख लिया तो वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है, हर मनोकामना पूरी करने का अवसर मिलता है उसे। यह भी साथियों एक बहुत ही बड़ा संकेत है। क्योंकि साथियों कहा जाता है जिस व्यक्ति को दशहरे के दिन वह नीलकंठ पक्षी दिख जाता है उसे हर मनोकामना पूरी करने का अवसर मिल जाता है। तभी साथियों कहा जाता है जो पहले के लोग जो थे वह इन संकेतों को बहुत ही अच्छा तरह जानते थे और कहा जाता है कि पहले के जो पुरुष थे वह भी यह सब ठीक ठाक से जाना करते थे कि यदि दशहरे के दिन कोई भी पक्षी के लिए वह यह ठीक ठाक से जानते थे कि यदि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के लिए यदि कोई पुरुष देख लेता है तो उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। और वह अभी तक चला आ रहा है साथियों। यदि यह आप नहीं मानते हो, यदि आप यह नहीं जानते हो
तो इस दशहरे के दिन आप आजमा करके भी देख लेना, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। जो पुरुष दशहरे के दिन उस नीलकंठ पक्षी को देख लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी वह अपने मन में ठानता है, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। तभी साथियों, इतने वरदान देने के बाद में वह महात्मा जी जो थे, वह कहने लगते हैं कि अब जाओ, अब तुम्हें मैंने सारे वरदान दे दिए हैं। तभी साथियों, वह नीलकंठ पक्षी जो था, वह बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आप तो धन्य हो महात्मा जी, आपने तो मुझे कई सारे वरदान दे दिए हैं। तब से साथियों, वह नीलकंठ बहुत ही मजे के साथ रहने लगा और उन गुरुजी के पास रोज आया जाया करता था। और वह साथियों, जो गुरुजी भी थे, वह एक कुटिया में रहा करते थे, वह भी बहुत खुश रहा करते थे। तभी साथियों, यह संकेत होते हैं कि नीलकंठ पक्षी को देखने से यह संकेत का पता चलता है कि हमें धन की प्राप्ति कब होने वाली है और कैसे मिलने वाला है धन। तभी साथियों, वह नीलकंठ पक्षी जो था, वह बहुत ही आनंद के साथ रहने लगता है और वह इन वरदानों को पाकर के बहुत ही खुश रहने लगता है। तभी साथियों, वह नीलकंठ पक्षी जो था, वह सुबह शाम उस महात्मा जी के पास आया जाया करता था और वह उन महात्मा जी से बहुत ही प्रसन्न रहा करता था। साथियों, ऐसा माना जाता था कि जैसे इन संकेतों के साथ में एक नीलकंठ पक्षी को यदि आप देखते हो, तो आपकी वह हर मुराद पूरी हो जाती है और आपको यह भी पता चल जाता है कि हमें धन की प्राप्ति होने वाली है और किस तरह से हमें धन की प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही साथ यह भी पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कष्ट कब आने वाला है और हमें फिर क्या करना चाहिए। तो साथियों, वह महात्मा जी अपनी कुटिया में बहुत ही आनंद के साथ रहने लगते हैं और वह नीलकंठ पक्षी जो था, वह उन महात्मा जी की हर बात माना करता था और उन महात्मा जी के पास में बहुत ही आनंद के साथ रहने लगता है। तो साथियों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपके लिए पसंद आई होगी। यदि साथियों आज की कहानी आपके लिए पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। साथियों, आप यह जान ही गए होंगे कि आखिर एक नीलकंठ पक्षी के संकेत कौन से होते हैं और किस तरह से हमें धन की प्राप्ति होती है, किस तरह से हमें गड़ी हुई माया मिलती है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।